हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल है 8 मई 2026, फ्राइडे वाला दिन। ठीक है, कल के दिन मार्केट की कैसी चाल रह सकती है, निफ्टी सेंसेक्स कैसे मूवमेंट कर सकते हैं, चलो आगे प्रिडिक्शन करते हैं। उसके पहले मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा, कल फ्राइडे वाला मार्केट है और बहुत सारे ट्रेडर कल ही के दिन ये गलतियां कर देते हैं कि जो हफ्ते भर में उन्होंने प्रॉफिट बनाया है, कल के दिन उसको डबल या बढ़ाने के चक्कर में पूरा लॉस कर देते हैं। या बहुत सारे ट्रेडर ये गलती भी करते हैं कि हफ्ते भर में जो उन्हें लॉस हुआ है वो कल के दिन रिकवर करने के चक्कर में और अपना लॉस बढ़ा लेते हैं। तो इन चीजों से आप बच कर रहना। कल की प्रिडिक्शन अपन चालू करते हैं। आपके सामने जो ये निफ्टी का चार्ट दिख रहा है, ठीक है ना, ये 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है। पहले मैंने कल जो प्रिडिक्शन करी थी, अगर आपने वो देखी थी तो बहुत बढ़िया है, नहीं देखी थी तो एक बार और मैं आपको बता देता हूं। मैंने यहां पर बोला था कि मार्केट ने परसों के दिन एक बहुत बढ़िया रैली दी ऊपर की तरफ नीचे के स्टॉप लॉस खा के, ठीक है ना। कल मैंने बोला था मार्केट में यहां पर क्लोजिंग आई है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है इन लोगों के स्टॉप लॉस खाने आएगा, देन उसके बाद यहां पर रिएक्ट कर सकता है, यहां पर रिएक्ट कर सकता है, और अगर नीचे जाता है तो यहां पर रिएक्ट कर सकता है और यहां पर रिएक्ट कर सकता है। तो और मैंने ये भी बोला था कि ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो सपोर्ट है, ठीक है ना, मार्केट यहीं कहीं पर क्लोज आपको होते हुए दिख जाएगा, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों। और आज आपको यहीं पर दिखा है, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया है और उसके बाद यहीं से रेजिस्टेंस लेकर मार्केट इसी जगह पर बंद हुआ है। जो कि कल बंद हुआ था मार्केट, आज भी वहीं पर बंद हुआ है। जो 6 तारीख को बंद हुआ था, 7 तारीख को भी, आज के दिन भी यही बंद हुआ है। अब 8 तारीख को देखते हैं 8 मई को क्या हो सकता है मार्केट में। ठीक है, यहां पर इसको हटा देते हैं। देखो दोस्तों, आज हमारे स्टॉप लॉस आए, आज मुझे लॉस लगा, ठीक है ना। बट एक ट्रेडर के लिए सबसे बेस्ट चीज वही होती है जो ट्रेडर अपने लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं करता है। जो ट्रेडर हर दिन प्रॉफिट बनाने की सोचता है वो कभी भी एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता है। ये हिस्सा है ट्रेडिंग का, आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों लगेंगे, ठीक है ना। आपको जब ऐसे लगे तो आपके जो स्टॉप लॉस है, आपका जो लॉस है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। आपका 2% से ज्यादा आपके कैपिटल का लॉस नहीं होना चाहिए। और आज हमारा लॉस जो लगा वो लगभग 1 से 1.5% के आसपास का ही लॉस था, तो ये कंट्रोल में था लॉस। और आज हमने हमारे स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट किया और आज मार्केट से हम चले गए। अब हम कल देखेंगे कि क्या हो सकता है, ठीक है। ये निफ्टी का चार्ट है, 2 मिनट मैं देख लेता हूं इसको। ये लाइनें अपन हटा देते हैं, ओके। वैसे तो हटाने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको दिखाने के लिए एक बार और हटा देता हूं ताकि आपको सीखने को मिले चीजें। ये बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन है, ठीक है, इससे आपको फायदा मिलेगा, ओके। चलो अभी यहां पर क्या दिख रहा है अपने को, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर निफ्टी के चार्ट को अपन स्विच कर लेते हैं, ठीक है। मुझे जो मेजर टाइम फ्रेम पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने उनको ड्रॉ करना है। और मैं ड्रॉ कैसे करूंगा, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा, ठीक है ना। ये बस देखने का काम है भाई, प्राइस एक्शन यहीं से होता है। आपको ये देखना है कौन से मूवमेंट पर मार्केट ने ज्यादा बार रेजिस्टेंस और ज्यादा बार सपोर्ट बनाया है, ओके। मैं उन जगहों को ड्रॉ कर लेता हूं और मैं आपको बताऊंगा भी सही, ठीक है। अच्छा, हम ना एक दिन की प्रिडिक्शन कर रहे हैं कल के लिए, तो हम जहां पर आज मार्केट क्लोज हुआ है उसी के आसपास बड़े टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखेंगे जो ज्यादा काम करेंगे, ठीक है। ओके, और कोई भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमेशा के लिए नहीं होता है, कभी ना कभी वो टूटता है दोस्तों, कभी ना कभी वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटता है, जरूर है, याद रखना, ओके। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेंड लाइन बन गई है तो फिर वो अब हमेशा रहेगी, कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन गया तो वो हमेशा रहेगा। चलो, ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल मैंने लगा लिए हैं, एक ये वाला लेवल भी मैं लगा लेता हूं। यहां पर भी मार्केट ने कुछ हलचल की है, ठीक है। अभी नीचे वाले जो है वो एक सपोर्ट का काम करेंगे, तो इसको मैं ग्रीन कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, जितने भी लेवल नीचे के हैं, ओके। और जो ऊपर के हैं वो रेड ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और देख लेते हैं मार्केट में कौन सा लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये वाला लेवल देखो, अब यहां पर क्या दिख रहा है, इस जगह यहां पर मार्केट ने रिएक्ट करा, इस जगह और ऑलमोस्ट इस जगह।
मार्केट ने यहां पर एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया है, इसलिए हमने ये लाइन ड्रॉ करी है। सीखोगे तो कल से खुद से भी काम कर सकते हो ऐसा चलते हुए मार्केट में, ठीक है। दूसरी लाइनें भी मैं बता देता हूं, दूसरी लाइनें भी जो अपन ने करी हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इसको स्विच करता हूं पहले ताकि लेवल्स और क्लियर हो जाए। ओके, अब ये वाली ऊपर वाली लाइन ये रेजिस्टेंस क्यों बना था, देखो यहां पर मार्केट ने रिएक्ट करा, यहां पर रिएक्ट करा, आज रिएक्ट करा मार्केट ने। इसके पहले भी अगर अपन देखना जाएंगे तो मार्केट ने यहां पर भी रिएक्ट करा था। ओके, इन जगहों पर मार्केट ने रिएक्ट करा है। ओके, तो इसलिए एक अच्छा रेजिस्टेंस था ये, और आज मार्केट ने वहां पर रिएक्ट करा था। ओके, अब यहां पर अपन देख लेते हैं मार्केट ने आज की तारीख में किया क्या। मार्केट ओपन हुआ, गैप अप, नीचे गया, इन लोगों के स्टॉप लॉस लिए, ग्रीन कैंडल बनाई, बायर्स को इनवाइट करा, जिन लोगों ने कॉल बाय करे होंगे जल्दबाजी में, जो नए ट्रेडर होंगे या फिर जो डिसिप्लिन से काम नहीं करते वो ट्रेडर होंगे। उसके बाद मार्केट आया, इन लोगों के स्टॉप लॉस उड़ा ले गया। क्लियरली बताऊं, यहां पर सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे, नए बायर के स्टॉप लॉस इस जगह लगे। वहां पर नीचे आया मार्केट, इन लोगों के स्टॉप लॉस उड़ाए, फिर ग्रीन कैंडल बनाई, लोगों को बोला मैं वापस ऊपर जाऊंगा, फिर स्टॉप लॉस नए लगे होंगे, फिर नीचे स्टॉप लॉस खा गया। यहां से ग्रीन कैंडल आई, लोगों के स्टॉप लॉस इस जगह लगे होंगे, किस जगह पर, इस जगह पर, ठीक है। यहां पर ऑलरेडी स्टॉप लॉस थे, यहां पर ऑलरेडी स्टॉप लॉस थे। तुरंत मार्केट ने स्टॉप लॉस हंटिंग करी, इन लोगों के हाई के ऊपर वालों के, इन लोगों के और इन लोगों के। फिर मार्केट यहां पर एक अच्छा अपना रेजिस्टेंस बनाकर वापस धीरे धीरे करके नीचे आया, फिर यहां पर थोड़ी देर वेट करा और यहां पर ही क्लोजिंग दे दी। इन लोगों के स्टॉप लॉस के आसपास या हिट करने के बाद प्रीमियम पर हिट हो गए होंगे, ठीक है। अब आगे मार्केट क्या कर सकता है ये देखते हैं अपन। देखो दोस्तों, मार्केट में अभी यहां पर बहुत सारी पोजीशनें लगी होंगी बीटीएसटी के लिए। काय के लिए? बीटीएसटी के लिए। हर दिन मैं एक ही बात पर जोर देता हूं, बहुत सारे ट्रेडर हैं जो बीटीएसटी लेकर जाते हैं। किसी ने कॉल बाय किया होगा, किसी ने पुट बाय किया होगा, ठीक है। अब यहां पर जिन लोगों ने कॉल बाय किया होगा उनका स्टॉप लॉस कहां लगा होगा? सीधी सी बात है, एक बॉक्स जैसा बन रहा है यहां पर, ठीक है। यहां पर देखो एक बॉक्स जैसा बन रहा है। अब इस जगह पर अगर मान लो किसी ने कॉल बाय किया होगा तो उसने यहां पर स्टॉप लॉस लगाया होगा इस जगह पर। इसकी लाइन ले लो इतनी, तो इतना बड़ा नहीं लेते हुए अपन यही करते हैं कि स्टॉप लॉस लगे होंगे इस जगह। मैं डायरेक्ट इससे बना देता हूं ताकि आपको समझने में और कल तक अपना वो चीज इंतजार करे। यही वाला चार्ट ओपन करेंगे अपन, ठीक है। और जिन लोगों ने पुट बाय किया होगा ओवरनाइट के लिए, उन लोगों के स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट इस जगह होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? यहां पर होंगे। अगर अब मार्केट क्या करता है कल के दिन, मान लो गैप अप ओपन होता है, मार्केट इस जगह ओपन होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी इन लोगों के एसएल तो गए, बचे किन लोगों के एसएल? इन लोगों के एसएल सही रहेंगे, ठीक है। अब सही रहेंगे का मतलब क्या है? यहां पर मार्केट यहां ओपन होने के बाद कुछ ना कुछ रिएक्ट करके इन लोगों के एसएल खाने आ सकता है, किन लोगों के? नीचे वालों के। फिर डायरेक्ट सपोर्ट की लाइन पर आ जाएगा, यहां पर मार्केट रिएक्ट करेगा, उस रिएक्शन को हमें पकड़ना है। कल एक भाई ने पूछा था भाई रिएक्शन कैसे पकड़ना है, तो मेरे भाई जब एक बड़ी कैंडल आती है ना नीचे की तरफ और उसके बाद वो तुरंत रिवर्स हो जाती है, तब हमें देखना पड़ता है कि सपोर्ट पर आकर मार्केट धीरे धीरे लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है या एक बार में स्टॉप लॉस लेके वापस मुंह मोड़ लिया उसने। वहां पर हमें डिसाइड करना पड़ता है अपना प्लान, ठीक है। वो भी मैं लाइव मार्केट में बताता हूं, जो मैं डेली लाइव आता हूं उसमें अक्सर बताता हूं, ठीक है। तो अगर मान लो मार्केट ऊपर ओपन हुआ, नीचे के स्टॉप लॉस खाने आ सकता है, फिर उसके बाद यहां थोड़ी देर समय बिता सकता है या फिर कंटिन्यू ऊपर या कंटिन्यू नीचे, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, यहां पर कहीं ओपन हुआ, तो इन लोगों के एसएल तो गए, बच्चे किन लोगों के एसएल? इन लोगों के। तो मार्केट यहां पर थोड़ा बहुत रिएक्ट करके ऊपर आ सकता है इन लोगों के एसएल खाने, ठीक है। और ऊपर एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है, तो कुछ लोगों के एसएल इस जगह पर भी लग जाएंगे जो इंट्राडे मार्केट में पोजीशन बनाएंगे उन लोगों के। तो मार्केट की बहुत सारी पॉसिबिलिटी ये है कि नीचे होने के बाद ऊपर तक आए, यहां पर धीरे धीरे करके चले, या ऊपर की तरफ तोड़ दे या नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। ऊपर का लेवल मैंने आपको बता दिया है, ऊपर एक बहुत बड़ा लेवल है, यहां पर एक बहुत बड़ा लेवल है दोस्त। एक लाइन और मैं आपको ड्रॉ करना चाहूंगा। मार्केट ने इस जगह पर रिएक्ट करा है, तो इसको अपन रेड कर देते हैं। तो ऊपर के लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ज्यादा नीचे के लेवल अपन हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। 3 ऊपर के लेवल, 3 नीचे के लेवल, काम खत्म। और अभी जहां पर मार्केट है
वहां पर ब्लू लाइन कर देते हैं या ब्लू लाइन कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जहां पर मार्केट की क्लोजिंग हुई है। ठीक है, अब आपके सामने क्लियर हो गया है, मैं आपको लिखकर बता देता हूं। यहां पर एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये यहां पर मार्केट क्लोज हुआ है, एक सपोर्ट ये, एक सपोर्ट ये, एक सपोर्ट ये। प्राइसिंग बता देता हूं, मार्केट आज क्लोज जो हुआ है वो लगभग हुआ है 24,336 के आसपास, 30 मान लेते हैं इसको। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो आपका रहेगा 24,480 रुपए का। दूसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 24,600 रुपए का, मान लो 2 मिनट, 600 रुपए का दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो पहला सपोर्ट जो रहेगा आपका वो रहेगा 24,230 का, दूसरा सपोर्ट जो रहेगा वो 24,100 का लगभग मान लो, तीसरा सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 23,950 का मान लेते हैं। ओके, 50 का सपोर्ट रहेगा। अब यहां पर रेंज कितनी बन रही है, देखो भाई, लगभग रेंज आपको यहां पर दिख रही होगी। मार्केट ने 24,330 पर क्लोजिंग करी है, 480, लगभग 150 पॉइंट अपसाइड की रेंज है। उसके ऊपर अगर जाता है तो 24,600 का रेजिस्टेंस है, बड़ा रेजिस्टेंस है, लगभग 270 पॉइंट के आसपास की रेंज है। ठीक है, यह चीज देखना। नीचे की तरफ जाता है तो 330 से 230, 100 पॉइंट की रेंज है। उसके बाद वाला सपोर्ट अगर इधर जाता है यहां पर तो 24,100, लगभग 200-250 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, आप लोग नोट डाउन करते चलना। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो इन लोगों के एसएल खाने की कोशिश करेगा। ये ऑलमोस्ट 80%, 80 टाइम होता है, इसकी एक्यूरेसी 80 टाइम तक की है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन सेंसेक्स के चार्ट पर। एक बार मैं आपको सेंसेक्स का चार्ट भी बता देता हूं, ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। ठीक है, सेंसेक्स का चार्ट दिखा देता हूं मेरे भाई लोग। कल मैंने यही बोला था, कल के लेवल ऑलरेडी ड्रॉ है। यहां पर मैंने बोला था मार्केट गैप अप अगर ओपन होता है तो ये जो स्टॉप लॉस है ऊपर के और नीचे के, इन लोगों के स्टॉप लॉस जा सकते हैं। गैप अप ओपन हुआ, एसएल इन लोगों के तो ऑलरेडी गए, नीचे के एसएल बचे थे, मार्केट ने एक रेड कैंडल दी और इन लोगों के एसएल उड़ा लिए। ठीक है, वही ग्रीन कैंडल पर नए कॉल वाले बैठे। ठीक है, उन लोगों के स्टॉप लॉस इसके नीचे लगे होंगे, मार्केट ने फिर उन लोगों के स्टॉप लॉस खा लिए। तो मार्केट इसी प्रकार से एसएल हंटिंग करता है और चलता है। ठीक है, अब आगे के लिए अपन देखते हैं क्या हो सकता है। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूं। निफ्टी में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। ठीक है, अभी मार्केट ने आज क्या किया, मार्केट चला जहां पर ओपन हुआ था, जहां पर परसों की क्लोजिंग थी, 6 तारीख वाली जो क्लोजिंग थी, 7 तारीख को भी क्लोजिंग वही हुई है। अब 8 तारीख की क्लोजिंग अपन को प्रिडिक्ट करना है, कहां हो सकती है, कहां ओपनिंग हो सकती है। ठीक है, मार्केट में जिन लोगों ने भी कॉल बाय किए होंगे बीटीएसटी में जिन लोगों ने कॉल बाय किए होंगे या पुट बाय किए होंगे बीटीएसटी में, उन लोगों ने क्या किया होगा। अगर मान लो इस जगह पर जिन लोगों ने पुट बाय करे होंगे उन लोगों का स्टॉप लॉस इस जगह होगा। किस जगह पर, इस जगह पर बनाकर बता देता हूं, इस जगह पर। और जिन लोगों ने कॉल बाय किए होंगे उन लोगों का स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट इस जगह पर होगा। ठीक है, इस जगह पर स्टॉप लॉस होगा लास्ट मूवमेंट पर। लास्ट आधे घंटे में जिन लोगों ने भी 3 बजे के बाद से बीटीएसटी बाय करना चालू करा होगा, चाहे कॉल में या पुट में, उन लोगों के स्टॉप लॉस यहां पर होंगे। ठीक है, अब अगर मार्केट इन केस डाउन गैप डाउन ओपन होता है तो इन लोगों के एसएल तो गए, बचे इन लोगों के एसएल। मार्केट यहां से रिएक्ट करके इन लोगों के एसएल खाने आ सकता है। ठीक है, और अगर इन केस मान लो मार्केट गैप अप ओपन होता है तो इन लोगों के एसएल खाने आ सकता है नीचे की तरफ। ठीक है, रेंज बता देता हूं। आज ऊपर का ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। एक बार और देख लेते हैं इन रेजिस्टेंस को अपन कि कहीं पर कुछ और बन तो नहीं रहा है। ओके, कुछ सपोर्ट और दिख रहा है मुझे, एक सपोर्ट और बना लेता हूं मैं, ये बढ़िया रहेगा। इसको ग्रीन कर देते अपन, बहुत नजदीक का सपोर्ट है बट सही है। ये ज्यादा नीचे वाले सपोर्ट को अपन हटा देते हैं। ओके, हम एक दिन की प्रिडिक्शन कर रहे हैं इंट्राडे की, इसीलिए हम ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे या ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मार्केट इसको रिस्पॉन्स करता है, देखो पहला रेजिस्टेंस
दूसरा रेजिस्टेंस, यहां पर मार्केट की क्लोजिंग हुई है, ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है और ये एक सपोर्ट है, ठीक है ना। अब यहां पर मार्केट की क्लोजिंग कहां पर हुई है देख लेते हैं अपन। मार्केट की आज की क्लोजिंग हुई है 77,886 रुपीज पे, ठीक है। अगर मार्केट यहां से ऊपर जाता है तो पहला अच्छा रजिस्टेंस जो रहेगा जहां पर मार्केट रिएक्ट करेगा वो प्राइस कौन सी है, वो है 78,440 की। दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया 78,740 की। ओके, नीचे का सपोर्ट एक बहुत नजदीक का सपोर्ट है, ऑलरेडी मार्केट ने वहां पर सपोर्ट लिया है, ठीक है, तो 77,660। दूसरा सपोर्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 77,340 का, और तीसरा जो सपोर्ट है वो हो जाएगा 76,770 का। ये बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है। अब यहां पर देखो कितने पॉइंट की रेंज बन रही है। इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो इस जगह पर रिएक्ट करेगा। अभी से लेकर देखते हैं अपन, अगर मार्केट 77,880 रुपए पर बंद हुआ है, अगर ऊपर जाता है तो 78,440 रुपए तक, यानी कि 600 पॉइंट के आसपास का, 500 पॉइंट के आसपास का एक रेंज है ऊपर के लिए। उसके ऊपर अगर जाता है तो 78,740 जाता है, अच्छा खासा 700-800 पॉइंट का एक रेंज है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है अपनी क्लोजिंग से तो पहला जो एक सपोर्ट है वो है 77,660 का, मार्केट क्लोज हुआ है 77,880 पे, तो 200 पॉइंट के आसपास का एक रेंज है जो आपको देखने को कल मिल सकता है आसानी से। पर उसके नीचे 77,340 क्लोजिंग हुई है 77,880, लगभग 500 पॉइंट का रेंज है नीचे के लिए यहां पर। ये और ये आपको दिख सकते हैं, इजीली दिख जाएंगे, क्योंकि सेंसेक्स के लिए 500 पॉइंट का मूवमेंट लेना कोई हलवा नहीं है, कोई मतलब हलवा वाली बात है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहां पर आपको दिख जाएगा, और नीचे अगर आप जाके देखोगे तो नीचे आपको डायरेक्ट दिखेगा 76,770 का, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी रेंज है, लगभग 1,000 पॉइंट की सेंसेक्स की। ओवरनाइट अगर कोई न्यूज आ जाती है, पैनिक न्यूज या कोई गुड न्यूज आ जाती है, तो मार्केट इससे ऊपर भी जा सकता है। बट अगर ऐसा कोई नहीं रहा, जैसा अभी 1-2 दिन से चल रहा है, नॉर्मल चलता रहा, तो मार्केट आपको यहां कहीं इन्हीं के आसपास क्लोज होते हुए दिख जाएगा। कल आपका भाई लाइव रहेगा, लाइव मार्केट में आपके साथ प्रिडिक्शन करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे। आप जुड़ने की कोशिश करना, मैं डेली लाइव आता हूं जब भी मार्केट लाइव रहता है, ठीक है ना। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप नए हो तो टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं कंटिन्यूसली अपडेट डालता रहता हूं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रेडिंग में सेटअप बाद में काम आता है, पहले काम आता है डिसिप्लिन, पहले काम आता है रिस्क मैनेजमेंट, और पहले काम आता है आपका किस तरह से आपका माइंडसेट है, मार्केट को देखने का नजरिया क्या है, ट्रेड प्लान किस तरह से करते हो आप, ठीक है। उसके बाद मार्केट में दूसरी चीजें आती हैं। तो डिसिप्लिन रहना, तभी रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करना, तभी आप एक अच्छा ट्रेडर बन पाओगे, लंबे समय तक सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग मार्केट में।